हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेपर 808 हिंदी भाषा के ऑब्जेक्टिव का मिलान करें। पहला प्रश्न था, मानसिक विकास में भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो ये शब्द बोला था अपने महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है अपना वाचन शिक्षण की विधि। तो वाचन शिक्षण की जो विधि है वो अनुकरण है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कॉपी या स्लेट को आँखों से दूर रखना चाहिए। तो कितने की है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये 25 सेंटीमीटर सही हो जाएगा इसका। और पद्य शिक्षण का जो सोपान नहीं है वो होता है उच्चारण संशोधन। देखिए यहाँ वाचन ऊपर देखिए 2 सेकंड में कि वाचन शिक्षण की जो विधि है वो अगर अनुकरण विधि है, तो ये आप देखिए यहाँ पर अनुकरण या भाव विश्लेषण और आदर्श ये हमारा जो है ये शिक्षण के सोपान में आते हैं, तो सही हो जाएगा उच्चारण संशोधन। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि नहीं मानी जाती है, तो वो है आपकी भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, ये वाला ही सही होगा, भाषा संसर्ग विधि। तो थोड़ा सा रिक्त स्थान का मिलान करते हैं। बेलार्ड ने घर की बोली को माता, ये काफ़ी अच्छा रहा कि इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं अपने को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मातृभाषा, बिल्कुल सही आंसर है। बेलार्ड की माता की भाषा। ठीक है, मातृभाषा ये राइट है। भाषा एक कौशल, एक कला, एक भाव और एक क्रिया होती है, बिल्कुल सही है। 14 माहेश्वरी सूत्रों की जो रचयिता है वो यहाँ पर जो है पाणिनि, आचार्य पाणिनि माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषता हो। ठीक है, तो वो होता है आपका निबंध, बिल्कुल सही है। मौखिक रचना की प्रमुख विधा, तो वो होती है परिचर्चा। क्या होती है? परिचर्चा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी फर्स्ट वाले सही थे, इसमें काफ़ी अच्छा पेपर था। और दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य में उत्तर, शिक्षण उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में वर्गी की किसने की है? तो ये यहाँ पर जो की है वो है बेंजामिन ब्लूम। क्या हो जाएगा? बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, ये आ जाएगा बेंजामिन ब्लूम। और श्रवण शब्द किस धातु से बना है? तो ये श्रु धातु से बना है। ठीक है, यह भी ग्रामर का है, श्रु धातु से बना है। और व्यास प्रणाली में शिक्षक किसकी तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है? तो देखिए वो करता है पौराणिक कथाओं का। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि व्यास प्रणाली, ठीक है, व्यास गति आपने देखा होगा, उसको पे जो होती है पौराणिक कथाएँ होती है, वो होती है आपकी पौराणिक कथा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य, प्रदत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पर आदत डालना। ठीक है, यानी कि स्वाध्याय जिसे बोलते हैं, आदत या स्वाध्याय। अगला है आपका पृष्ठ पोषण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पृष्ठ पोषण का जो आशय होता है वो होता है अपने जैसे कि ना सुधार करना, किसी कार्य का सुधार करना। ठीक है, सुधार करना, इससे स्पष्ट होता है।